दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अमेठी का एक ऐसी तस्वीर बन चुकी है जो कि इस वक्त दो तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं कि स्मृति ईरानी इस बार वहां पर हार सकती हैं। उनकी स्थिति वहां पर काफी खराब है, लोगों में काफी नाराजगी है, आक्रोश है। इसके चलते स्मृति ईरानी को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। अमेठी में जहां पर राहुल गांधी का हाई प्रोफाइल नाम आने से वो हाईलाइटेड हो जाता था, अब वो उस तरह से नहीं है। अब उस जगह का वजन थोड़ा सा इस वजह से चर्चाओं में कम हो चुका है। लेकिन क्या नतीजे निकल कर आएंगे, ये बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि अगर स्मृति ईरानी ने अभी अमेठी से बाजी मार ली तो फिर वो एक अच्छे योद्धा के तौर पे दिखाई देंगी, हमेशा की तरह आगे भी उनका रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्थितियां उनके लिए खराब होंगी। उनकी कुंडली क्या कहती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य शैलेश जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे कि पूरी स्थिति क्या कहती है। क्या अमेठी से स्मृति ईरानी हार सकती हैं इस बार, क्या कह रही है आचार्य जी उनकी कुंडली। हरे कृष्णा। विनीता जी, न्यूज नशा के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे अंकों के खेल में साल 2024 के चुनाव। विषय रहेगा अमेठी। विनीता जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो बिना किसी ग्रहों के अनुकूलता प्रतिकूलता और बिना किसी डाटा का टीवी चैनल पर बैठ करके डिस्कशन शुरू कर दिए हैं और वह ग्रहों की ना स्थिति समझ पा रहे हैं और ना ही नंबर्स का खेल समझ पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मेरे पास डाटा है और डाटा के आधार पर जो अंक का गणना कहता है, मैं सबसे पहले जब भी भविष्यवाणी करता हूं तो मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी को प्रार्थना करके शुरुआत करता हूं ताकि हमारी वाणी जो है वह असत्य ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेठी। अंक गणित से आप बताएं। हम अंकों के खेल में अमेठी का चुनाव। अमेठी में 20 मई 2024 को चुनाव होने जा रहा है। इसमें नंबर है 25224, यानी 20 मई 2024 का योग जो है वह 6 आ रहा है। 6 अंक के स्वामी जो हैं वह शुक्र हैं। 2 अंक के स्वामी जो हैं वह चंद्रमा हैं। 5 अंक के स्वामी जो हैं वह बुध हैं। और यहाँ पर प्रमुख दावेदार, जो प्रमुख योद्धा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इसके 2 कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा, जिनका शॉर्ट फॉर्म में KL शर्मा, और दूसरा स्मृति ईरानी। इनका फुल नेम जो है वह स्मृति जुबिन ईरानी है। अब हम इनके नाम के नामांक पर चर्चा करते हैं। किशोरी लाल शर्मा के अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर के का जो नंबर सिस्टम है उसमें 2 वैल्यू है क्यूरोमेंसी के आधार पर। I का 1 है, S का 3 है, H का 5 है, O का 7 है, R का 2 है, I का 1 है। हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो इसका स्वामी अंक 3 आता है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। LAL, इसका टोटल योग 7 आता है। L का वैल्यू 3 आता है, A का वैल्यू 1 आता है, L का वैल्यू 3 आता है। टोटल योग करते हैं 7 आता है। और 7 अंक के स्वामी निगेटिव चंद्रमा और शर्मा, उसी प्रकार शर्मा जो अंक डालते हैं तो इसका योग जो आता है 3 5 1 2 4 1, इसका भी टोटल योग 7 आता है। अब हम बात करते हैं किशोरी लाल शर्मा, जिनका कंप्लीट नेम का इंपैक्ट जो है, इसका मूल अंक जो है 8 अंक आता है, जिसके स्वामी शनि देव हैं। शनि और शुक्र आपस में अति मित्र हैं। रिजल्ट आ रहा है 4 जून 2024, यानी कि 462024। टोटल अंक आ रहा है 9, जिसके स्वामी मंगल हैं। अब हम बात करते हैं
केएल शर्मा का जो नंबर सिस्टम में केएल शर्मा आ रहा है, जिसका स्वामी 5 और 7 12 यानी 3 अंक बृहस्पति अंक आ रहा है। बृहस्पति और शुक्र आपस में घोर शत्रु हैं, यानी 20-5-2024 का योग 6 आ रहा है। केएल शर्मा का टोटल योग 3 आ रहा है। 3 के स्वामी बृहस्पति हैं और 6 के स्वामी जो हैं वह शुक्र हैं। शुक्र और बृहस्पति आपस में घोर शत्रु हैं। स्मृति जुबिन ईरानी, इनका अगर अंक का खेल देखें तो स्मृति का 3-4-2-1-4-1, जुबिन का 6-3-2-1-5, IRANI 1-2-1-5-1, यानी 6-8-14 और 1-15, टोटल योग 6 आता है, जिसके स्वामी शुक्र है। स्मृति जुबिन ईरानी का नंबर जो आ रहा है अंकों के खेल में, इनका मूल अंक 6 आ रहा है नामांक का, और चुनाव का डेट का कुल अंक जो आ रहा है वह 6 आ रहा है। जबकि केएल शर्मा जी का अंक 3 आ रहा है। 3 अंक और 6 अंक आपस में घोर शत्रु हैं, इसलिए स्मृति ईरानी और केएल शर्मा एक दूसरे के प्रति घोर शत्रुता का चुनाव में व्यवहार होगा। मतलब इनके अंक ही ऐसे थे कि आमने सामने हो गए, आमने सामने होंगे और बहुत टफ फाइट होगा, बहुत टफ फाइट होगा। ऐसा नहीं है कि केएल शर्मा एक सामान्य सा कार्यकर्ता है और बहुत ज्यादा वोट से जो है अंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही टफ फाइट होगा। फाइनली अगर हम देखते हैं तो 4-6-2024 का योग जो आ रहा है 9 आ रहा है, जिसका स्वामी मंगल है। और हम देखते हैं 3 और 9 यानी बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र हैं, और शुक्र और मंगल भी आपस में मित्र हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से दृष्टि देखते हैं तो दोनों सम हैं। अब हम ग्रहों की स्थिति में देखते हैं कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। तो 20-5-2024 से स्मृति ईरानी का कंप्लीट नंबर मैच कर रहा है, यानी 20 मई का जो नंबर है वह स्मृति ईरानी के लिए बहुत ही फेवरेबल है। ठीक उसी प्रकार 4 जून 2024 भी स्मृति ईरानी के लिए फेवरेबल है। केएल शर्मा के लिए 20 मई सम है, और 4-6-2024 राहु और बृहस्पति आपस में युति जब बनती है तो चंडाल योग बनता है। वह जीत नहीं दिखाता, वह एक छोटे से नंबर से हार दिखाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा हार और बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, 5 से 10 हजारों के बीच का अंतर होगा। स्मृति जुबिन ईरानी 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से जीतेंगी। कोई बहुत बड़ा टफ फाइट नहीं होगा। और अंततः स्मृति जुबिन ईरानी, जिनका अगर हम कुंडली पर चर्चा करें तो 23 मार्च 1976, अगर नंबर सिस्टम पर बात करें तो इनका 23 मार्च 1976 जो ऑथोराइज्ड विकिपीडिया पर है, लेकिन कुंडली में इनकी जो तिथि डेट ऑफ बर्थ की है वह 23 मार्च 1972 है, और इनका टाइमिंग दोपहर 12 बजे दिल्ली में जन्म है। जिनका लग्न मिथुन लग्न और मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुध हैं, और स्मृति ईरानी का भाग्य का स्वामी शनि है। और स्मृति ईरानी जिनकी कैरियर की शुरुआत कला क्षेत्र से होता है, इसलिए इनका 6 अंक। शुक्र बहुत प्रभावी है, शुक्र बहुत मजबूत है। शुक्र मजबूत होने के कारण, और केएल शर्मा का बृहस्पति मजबूत है। बृहस्पति और शुक्र में 20 मई 2024 को शुक्र की बढ़ोतरी दिखता है। इसके कारण स्मृति ईरानी को निश्चित तौर पर 20 मई को विजय प्राप्त होगा, लेकिन यह अंतर बहुत बड़ा नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि स्मृति ईरानी की जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है वह मिथुन लग्न की कुंडली है। शनि और मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं, जबकि 11वें घर में शुक्र हैं, 10वें घर में सूर्य और बुध हैं, 9वें घर में जो है वह उसका स्वामी शनिदेव है, अष्टम का राहु। स्मृति ईरानी के कैरियर में अचानक जो दिख रहा है टाइम फ्रेम 18 जून से अचानक उछाल आएगा कैरियर में। 18 जून 2024 से अच्छा उछाल आएगा।
और 27 जुलाई 2025 से लेकर के 29 तक का जो टाइम फ्रेम रहेगा, यह गोल्डन टाइम फ्रेम रहेगा और इस टाइम फ्रेम में वह शीर्ष पद पर आसीन होंगी। हम कह सकते हैं कि स्मृति जुबिन ईरानी, जिनकी न्यूमरोलॉजिकल और कुंडली की जो स्थिति है वह तख्त से ताज तक पहुंचने का है। हम अगर सिर्फ अमेठी की बात करें तो अमेठी में स्मृति जुबिन ईरानी 5 से 10 हजार वोटों के मार्जिन से विजय को प्राप्त करेंगी। केएल शर्मा जो हैं वह छोटे मार्जिन से 5 से 10 हजार वोटों के नजदीक, यानी कि स्मृति ईरानी के अंक कमजोर हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ दोनों के बीच में एक बड़ी टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब किसका अंक कितना मजबूत है ये 4 जून को जो आपने भविष्यवाणी की है, 4 जून के मुताबिक भी अंकों के हिसाब से दोपहर 12 बजे तक पता चल जाएगा। बिल्कुल पता लग जाएगा, महीना भर भी नहीं बचा है, लेकिन हाँ वो जल्द ही ये पता लग जाएगा कि ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठती है। बहुत बहुत और मैं आपको विनीता जी बताना चाह रहा हूँ कि सामान्य रूप से अगर देश के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनेताओं की ही कुंडली से, सामान्य रूप से अगर देश का कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक पद पर आसीन है, राजनीतिक राज शक्ति के द्वारा, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया या भारत सरकार के द्वारा कोई स्थापित व्यक्ति है, उसकी भी अगर आप कुंडली देखती हैं, उससे भी बताया जा सकता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि मान लीजिए बीजेपी की सरकार अभी है और बीजेपी की सरकार के द्वारा मान लीजिए सपोज दैट कि कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिठाया गया है, उसकी कुंडली से यह पता चलेगा कि यह व्यक्ति की कुंडली में साल भर में कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट है, पद से हटना है या पद पर बने रहना है। क्योंकि जब सरकार बदलती है तो पद से व्यक्ति हटा दिए जाते हैं। देश के किसी भी राज्य के गवर्नर की भी कुंडली से पता किया जा सकता है कि सरकार बनेगी कि सरकार रहेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी स्मृति ईरानी की जो कुंडली नंबर सिस्टम दिखा रहा है, इसके आधार पर इनका कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है और कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। इसके आधार पर हम फिर एक बार कह सकते हैं कि साल 2024 में 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को विजय शक्ति प्राप्त होगी। तो 4 जून को बहुत लोग के ग्रह बदल जाएंगे, उनमें से स्मृति ईरानी का ग्रह कितना बदलेगा ये चर्चा आज हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।